आज हम एक पोयम के बारे में सीखेंगे जो है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो लिखी है जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स इंग्लिश रोमांटिक पोएट हैं और इन्हें सेकेंड जनरेशन का रोमांटिक पोएट माना जाता है। ये पोयम एक एग्जर्प्ट है, मतलब पार्ट है कीट्स की फर्स्ट एपिक पोयम एंडीमियन, ए पोएटिक रोमांस का। और इसका जो थीम है वो है नेचर, ब्यूटी और यूथ। कीट्स ने जो नेचर की ब्यूटी है उसको बहुत ज़्यादा प्रेज किया है और वही चीज़ हम देखेंगे कि पोएट्स इटर्नल लव फॉर ब्यूटी। शुरू करते हैं स्टेंजा 1 से। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दीजिए, साथ ही आइकॉन बेल भी प्रेस कर दीजिए जिससे सभी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो शुरू करते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर pass into nothingness, but will keep a war quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। इस स्टेंजा में पोएट ने बात की है वो है परमानेंट ब्यूटीफुल थिंग्स जो नेचर की हैं, जो हमें क्या देती हैं, इटर्नल जॉय फॉर एवर। और इसकी जो लवलीनेस है वो होती है हमेशा इंक्रीज होती रहती है, कभी भी फेड नहीं होती है, कभी भी पास नहीं होती है। और एवर लास्टिंग जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो हमारी मेमोरी में स्टोर रहती हैं। और ये क्या करती हैं, ये हमें पीस देती हैं। जैसे देखो बोअर की बात की है, बोअर मतलब प्लीजेंट शेडी प्लेस, जैसे ट्रीज के अंडर में। तो वही बताया है पोएट ने कि ये हमें पीस देते हैं। जैसे हम किसी ट्रीज के नीचे स्वीट स्लीप लेते हैं और स्वीट ड्रीम्स देखते हैं, और साउंड स्लीप जब हम लेते हैं तो क्या होता है, डेफिनेटली उससे हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हमारी बॉडी बेहतर रहती है, हम मेंटली बहुत रिलैक्स रहते हैं, और उससे इट प्रोवाइड्स अस कामनेस, हम मेंटल पीस मिलता है। ये बात इस स्टेंजा में की गई है कि ब्यूटी जो है नेचर की वो हमें कितनी कामनेस देती है, कितना मेंटल पीस देती है। बात करते हैं स्टेंजा 2 की। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो are we breathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth, of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways, made our for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away द पाल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स। इसमें पोएट ने बात की है कि जब हम सुबह उठते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग एक साउंड स्लीप के बाद, तो क्या होती है, जो हमारी ब्यूटीफुल मेमोरीज होती हैं स्वीट ड्रीम्स की, वो हमें स्ट्रेंथ देती है, और जिससे अर्थ के साथ जो हमारा नेचर, हमारा बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होता है। पोएट फील करते हैं कि हर एक मॉर्निंग वो क्या है, फ्लावर्स की जो बाइंडिंग, मतलब कि कनेक्शंस है अर्थ के साथ, और हम जो अर्थ के साथ जुड़ते हैं वो और ज़्यादा बेहतर जुड़ जाते हैं। नो डाउट कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे होपलेसनेस की बात की गई है, सैडनेस है, या इनह्यूमन हमारे बिहेवियर। डर्थ मतलब होता है कमी, डेस्पोंडेंस का मतलब सैड, राइट। तो भले ही काफ़ी सारे इनह्यूमन्स हैं लाइफ में, जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ट्रायल्स हैं, फेथ लॉस्ट का मौका है, या डिसअपॉइंटमेंट की बात है, ये सब की गई हैं। और ये किस वजह से होती हैं, ये हमारे डूइंग्स, हमारे ही काम की है। और हम क्या करते हैं, वी हार्म, हम अपने आप को हार्म करते हैं। किस तरह से, अनहेल्दी और विक्ड नेचर से हम अनहेल्दी और गलत काम करके अपने आप को हार्म करते हैं। इसके बाद भी पोएट कहते हैं कि कुछ वंडरफुल साइट्स जो नेचर की हैं वो क्या करती हैं, हमारी हेल्प करती हैं। जैसे जो सैडनेस है, जो ग्रिम थॉट्स हैं हमारी, उन सब को रिमूव कर देती हैं ब्यूटी। नेचर की ब्यूटी सारे की सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट कर देती है। इसके अलावा हमारी जो ग्लूमनेस है, निराशा है, उसके अलावा हमें एक होप देती है। ये नेचर जो है हमें एक होप देती है, और पॉजिटिविटी भी हमारी लाइफ में आती है, जिससे जो हमारी लाइफ में जो डार्कनेस है वो दूर होती है। तो ये बात की है स्टेंजा 2 में। अब स्टेंजा 3 की बात करते हैं। सच द सन, द मून,
trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make, against the hot season the mid forest break, rich with sprinkling of fair musk rose blooms. तो स्प्राउटिंग का मतलब होता है ग्रोइंग, राइट, और बून मतलब ब्लेसिंग्स। तो स्टेंजा में बात की गई है कि जो नेचर की ब्यूटीफुल थिंग्स हैं उनकी कौन कौन सी हैं। सन है, मून है, ओल्ड और यंग ट्रीज हैं जो क्या कर जो हमें शेड देते हैं। इसके अलावा शीप को भी शेड देते हैं, या डेफोडिल्स की बात उनको भी देते हैं। साथ में क्या है, ग्रीनरी जो आसपास होती है, वो कूल और क्लियर स्ट्रीम। देखो रिल्स का मतलब क्या होता है, रिल्स मतलब स्मॉल स्ट्रीम्स जो फ्लो करते हैं, झरने बहते हैं। तो वो भी क्या करते हैं, भले ही समर की हीट की गर्मी है, गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा इसके बाद भी द फ्लो, और साथ में बुशेस जो कवर्ट है, कवर्ट का मतलब होता है एक एरिया जहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी बुशेस देखने को मिलती हैं, तो वो भी ग्रो करती हैं फॉरेस्ट में। और उसके साथ मस्क रोज़ की एक वैरायटी है, वो भी ब्लूम करती है इनके बीच में। ये जो सारी की सारी एटर्नल सोर्सेस हैं, जो नेचर की ब्यूटी है वो हमें क्या देती है, वो जॉय देती है, वो हमें प्लेजर देती है। और इसी ब्यूटी एंड प्लेजर जो नेचर से हमें बात मिलता है उसकी बात पोएट ने की है। स्टेंजा 4 में देखते हैं, एंड सच टू इज ग्रैंड्योर ऑफ द डोम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens bring। इसमें बात की है पोएट ने कुछ और लिस्ट की, जैसे वो कहते हैं कि डेथ को, डूम्स जो बोलते हैं ना डेथ, उसको भी ग्रैंडियोर, एक महान बड़े लेवल का बताया गया है। और वो कहते हैं कि हम कुछ स्टोरीज जो हमने टेल्स जो हैं हमने या तो सुनी हैं या पढ़ी हैं, किसके बारे में, हमारे डेड एंसेस्टर्स के बारे में। वो कैसी बताई गई हैं, बहुत ही हीरोइक हैं, माइटी, मतलब डेथ को भी बहुत ही ब्यूटीफुली पोएट्री किया गया है। और पोइट इसके आगे कहते हैं कि ये सारी जो बेहतरीन टेल्स हैं, राइट, वो क्या है, वो भी हमें ब्यूटी देती हैं, वो भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, वो भी एक बेहतरीन इफेक्ट देती हैं ह्यूमन स्पिरिट का। और ये सारी जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो कैसी हैं, जैसे एंडलेस फाउंटेन जो ऐसा लग रहा है हेवन से फ्लो होता है। और इनको कौन भेज रहा है, गॉड खुद हमारे लिए भेज रहा है, जिससे जो ह्यूमन काइंड है, मैन है, वो हमेशा इस प्रीशियस गिफ्ट को इंजॉय कर सकें। मतलब जो नेचर है उसकी ब्यूटी को ह्यूमन बीइंग्स हमेशा इंजॉय कर सकें, इसलिए ये जो एंडलेस फाउंटेन है इमॉर्टल ड्रिंक्स का, वो फ्लो होता है हमारे लिए। तो ये बात की है जॉन कीट्स ने ए थिंग ऑफ ब्यूटी में, कि किस तरह से नेचर जो है हमें परमानेंट एक इटर्नल जॉय और प्लेजर देता है, हमें बहुत ही कामनेस देता है, और हम मेंटल पीस हमें इन चीज़ों से मिलती है। तो ये थी पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन कीट्स की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।